मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा, बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11th 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा, बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। एज मैथमेटिक्स, विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। दरभंगा सेंट्रल स्कूल के नवनिर्मित भवन वासुदेवपुर NH 57 के पास आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन की गई। आचार्य श्री ने मिथिला के धर्म, दर्शन, संस्कृति पर प्रकाश डाला एवं मैथिली भाषा के सतत प्रयोग पर प्रकाश डाला। आपका बेटा अंग्रेजी में बोलता है, बहुत चिंता की बात है। आपके नाम से, मिथिला के नाम से हम लोग विदेश जाते हैं तो लोग कहता है जी मिथिला की संस्कृति की क्षति नहीं। मधुबनी के साड़ी 50,000 में, बताइए 500-1,000 रुपया में यहाँ मिली। अगर हमने अपने संस्कृति के संस्कार के भुला देंगे तो दूसरा आदमी के अपना बेटा के लाल बाबू नाम न रखा हुआ तो दूसरा आदमी धरिचना तो कहो करत होगा। सबसे बढ़िया परिस्थिति है कि कोई भी काम अगर अच्छा करना है, समाज में अच्छाई करनी, तो हम लोग अपने से शुरू करें। हम लोगों की आदत हो गई कि दूसरे शुरू करें। ये पत्रकार लोग हैं, आप जैसे हमेशा कहते हैं कि वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो घपला कर रहा है, घोटाला कर रहा है। अरे छोड़िए जो उसकी चिंता, थोड़ा अपने बारे में भी तो सोचिए। क्या आप ठीक हैं? आप हंसते हैं? आपका परिवार ठीक है? आपका बाल बच्चा, पत्नी, परिवार सब लोग मस्त है, आनंदित है? इस पर हम लोग नहीं सोचते। We always prefer to talk about others. हम दूसरे के बारे में हमेशा बात करना चाहते हैं। नीतीश जी बहुत गलत आदमी है, लालू जी बहुत गलत। शुरुआती इस तरह के लोग प्रारंभ करते थे, गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। आज हमारे यहाँ क्या हो गया, ABCD लोग पढ़ाते हैं, A माने एप्पल, B माने बॉक्स। यह संस्कार नहीं देगा। हम लोगों को शुरुआती शिक्षा कहता है कि कोई भी शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए तो पहले प्राचीन काल में गुरु के निकट बैठकर के विद्या को प्राप्त करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। और बच्चों को मन में यह भाव बढ़ जाए कि मेरा गुरु है जिनसे हमको सीखने। गुरु माने क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है, गृह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है निगल जाने वाला। बच्चों के संस्कार को, जो बच्चों के अंधकार को निगल जाने वाला, तो ऐसे गुरु भी तो नहीं है। आजकल तो हम लोग ABCD अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आते हैं, किताब याद करके क्लास में जाते हैं वोमिट कर देते हैं। यही तो हमारी शिक्षा है। शिक्षा की सफलता मिली है। आज तक जितने भी बड़े लोग हुए, IAS, IPS, डॉक्टर हो जाना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मनुष्य कितना पैदा हुआ
आईएएस तो कोई भी हो सकता है, आईपीएस कोई डॉक्टर बहुत हो सकता है, लेकिन मनुष्य कितना पैदा हुआ। जय राधा कृष्णन गए थे विदेश में, तो उन्होंने कहा था कि नो डाउट यू पीपल हैव लर्न हाउ टू फ्लाई इन द एयर एंड हाउ टू स्विम इन द fish water like a fish, but you people have not learned how to move on the earth. हमारी शिक्षा हुआ थी जब पहले मनुष्य बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः से हम लोग शुरू करते थे। आज क्या हो गया? शिक्षा नीति गड़बड़ चल रही है। आज अंदाज करिए 1947 से आप लोग देख रहे हैं, 47 से आज के 1000 वर्ष शिक्षा आज के स्थिति में नहीं बनी है शिक्षा, नहीं बनी है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के पास शिक्षा 1984-86 में राजीव गांधी ने शुरू किया था, जो लटक गया, नहीं बनी है। बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारा सीबीएसई भी कोशिश में है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए, जिससे प्रत्येक गरीब से गरीब, और एक बात समझिए, हमारे यहाँ शिक्षा बढ़ती है दिल्ली से आती है दरभंगा, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम कहते हैं शिक्षा की धारा दरभंगा से चले और दिल्ली तक पहुंचे, यह शिक्षा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में रविवार को पीजी संस्कृत विभाग में मानव सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा एवं मानव पीड़ित विषय पर संगोष्ठी हुई। इसमें बतौर अतिथि भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी व वयोवृद्ध गांधीवादी चिंतक प्रोफेसर रामजी सिंह ने कहा कि शिक्षा वह है जो शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से मुक्त करे। तूने यहाँ जलाया है, वो एक चिराग जो तूने यहाँ जलाया है, खुदा करे कि रोशन रहे जमाने में। वो एक चिराग जो तूने यहाँ जलाया है, खुदा करे कि रोशन रहे जमाने में। तेरी मिसाल हम दे सके जमाने को, तेरी मिसाल हम दे सके जमाने को, हमारा नाम भी आए तेरे फसाने में। तो किया जा चुका है, कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। अब मैं दोबारा यह घोषणा करता हूँ कि हमारे मित्र में क्या कोई कसर रह सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि शिक्षा को समझने के लिए, उसके व्यावहारिक पक्ष को समझने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है कि किसी एक मंत्र को, एक श्लोक को, एक श्लोक के टुकड़े को भी उस पर चिंतन मनन प्रारंभ हो। तो शिक्षा का अर्थ है सर्वभूति मेरी दृष्टि में सबके हित में रत होना ही पूर्ण रूप से शिक्षित होना है। दूसरी बहुत एक मार्मिक बात मैं और आपके बीच रखना चाहती हूँ कि आज हम क्यों इतने स्वार्थी हो गए, क्यों हमें तो मैंने तो सोचा, कहा कि 5वीं क्लास खाली है, उसी में पढ़ाई। तो मैं सोचा कि अच्छा, तो हम तो कोई विषय पढ़ा सकते हैं, तुम्हारा बताओ क्या साहब। कहा उसने ड्राइंग, चित्रकला का। अब चित्रकला कैसे पता? चित्रकला में तो हम फेल हो गए थे बचपन में। तो मैंने कहा कि उत्तर देना कठिन है, प्रश्न करना तो आसान है। मैंने सोचा, तो हमने कहा बनाओ, तो क्या तुमको जो चीज सबसे अच्छी लगती है जिंदगी में, उसकी एक तस्वीर बनाओ। किसी ने घोड़े का, किसी ने साइकिल का, किसी ने और कुछ का, मिठाई का बनाया। लेकिन एक बच्चा चुपचाप मौन बैठा हुआ था। डिग्री ले ली, हमको भी 3 डिग्री है, डिग्री की, हम विद्वान हो गए, हमसे कहीं बड़ा था। किस्सा है बच्चों को कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं, बड़े लोगों से कुछ क्षमा। वो नारद बहुत बड़ा ज्ञानी था, आप जानते हैं, त्रैलोक में घूमते थे। वो एक बच्चे के पास चले आए, उनका नाम था सनत कुमार, और कहा भगवो
ही मुझे पढ़ाइए। तो कहा कि आप तो महाराज हमेशा पढ़ाएं और सुदर्शन जी अगर मातम कुर्सी में कहीं जा रहे हैं, सर झुकाए हुए 20 किलो का वजन पीठ पर लिए हुए धीरे 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 स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। और धीरे धीरे, और वहां देखिएगा कि गेट पर कोई चंगेज खड़ा है, हल्ला मत करो, धीरे से जाओ, पंक्ति में जाओ। लड़के जाते हैं। और क्या बात है, देखिएगा कि जब स्कूल में 5-6 घंटे की पढ़ाई होती है और उसके बाद वही बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो बेंच पर छलकते हुए, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए निकलता है। आप तमाम लोग विद्वान लोग हैं, कभी इन समस्याओं पर नहीं विचार करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों? यह स्कूल है कि प्रिजन की है, जेल खाना है, जहां बच्चे जाते हैं तो बड़े उदास मन से, रोते हुए, और निकलते हैं तो चलते हुए, कूदते हुए। क्या कारण है इसका? एक ही कारण है कि हमने शिक्षा को जीवन से अलग कर दिया। आज विश्वविद्यालय से जितने भी लोग निकल रहे हैं, 25 वर्षों का समय कोई लगाता है विश्वविद्यालय में, तब एक डिग्री मिलती है, बड़ी सी कागज पर का टुकड़ा, यह विश्वविद्यालय, वह विश्वविद्यालय, दस्तखत किया हुआ। और डिग्री लेके जब हम बाजार में जाते हैं तो उसका 5 पैसा की भी कीमत नहीं लगाई जाती है। और लोग यही समझता है कि बताओ तुमने डिग्री तो प्राप्त कर ली, बताओ तुम जानते क्या? और लोग कहता है कि मैं क्या, मैंने एमए किया है, पीएचडी किया। कहा कि छोड़ एमए और पीएचडी। जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामजीत सिंह और उद्घाटक परम आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी महाराज हैं। मुख्य विषयों पर इन दोनों आदमी ने प्रकाश डाला है। जिसके विषय में कहा जाए तो इन दोनों ने एक ही विषय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि पीड़ित मानवता का केंद्र बने कामेश्वरी प्रिया पुअर होम, जिसकी स्थापना पीड़ित मानवों के लिए महाराजा दरभंगा ने अपनी पत्नी कामेश्वरी प्रिया के याद में करवाया। तो दोनों लोगों ने डॉक्टर जयशंकर झा द्वारा चलाए गए 5 से 7 वर्षों के संघर्ष को सराहा और अपील की। लेक्चरर बने, राजनेता बने, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है पीड़ित मानवता की सेवा। और पीड़ित मानवता की सेवा अगर हम करते हैं तो सही मायने में वह सेवा शिक्षा से पूर्ण समर्पित होता है। नहीं तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। हम शिक्षित कहलाना लायक नहीं रह जाते कि हम शिक्षित हैं, क्योंकि अगर हम सेवा नहीं कर पाते, पीड़ित मानवता की सेवा नहीं कर, समाज की सेवा नहीं कर पाते, तो फिर सेवा का मूल उद्देश्य हमारा भटकाव हो जाता है। तो हम आज जो हमारे मुख्य अतिथि और उद्घाटक ने अपने अभिभाषण में कहा कि कामेश्वरी प्रिया एक जो अनाथालय के रूप में मौजूद है दरभंगा के हृदय स्थली में, उस वहाँ से सेवा पुनः प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे कि पीड़ित मानवता की सेवा हो और शिक्षा से यह जुड़ा हुआ सेवा होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पूर्ण रूपेण हर तरह से शिक्षा और समुचित व्यवस्था कर उसकी पूरी तरह तैयारी की जाए और सारे प्रबुद्ध वर्ग इसमें सम्मिलित हों। और एक और बहुत बच्चे क्या होता है कि गार्जियन कहते हैं, अगर शिक्षा देते हैं तो नहीं सुनता है, चलो थोड़ी सी गार्जियन बोलते हैं, वो इसमें सफल नहीं होता है, वो अपने माँ बाप का भी इज्जत नहीं करता। लेकिन जो शिक्षक अगर बताता है सही बात, आप लोग मार्गदर्शन के लिए आए हैं, गुरु जी करते हैं, तो निश्चित एक बात अगर इनका आप फॉलो कर लीजिएगा, जो ये बताते हैं, तो आपको 50% मार्क्स उसी तरह मिल जाएगा। उसके बाद केवल फॉलो करने पर, उसके बाद जो आपका अपना जो लेवल है वो चंद्रमा में चीज बताते हैं, अगर मिशन सच्चा हो तो आपके सामने कोई भी बाधा नहीं आ सकती। अभी हमने एक मिशन लेके चला है जो कि बहुत कठिन और चैलेंज है, वो DMCH। आप लोग को डॉक्टर बनना होगा और इस बात को हम अगर हमारे साथ फेसबुक पर अगर कोई होगा तो देखेगा, या फिर हमारे YouTube चैनल में न्यूज को सर्च करके आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। DMCH को सुधारने का बीड़ा हमने उठाया, जो कि बहुत कठिन चैलेंज है। यहाँ हमने देखा है हजारों मरीज पीड़ित जब आते हैं तो लौट जाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर के अंदर नो वर्किंग टेंडेंसी है, मैंने हमको काम नहीं करना है,
समय पर हम जाए। बच्चे बिलखते रहते हैं लेकिन वहाँ नहीं जाता। आप लोग को याद होगा, काफी जैसे लोग डॉक्टर बन के जाएंगे DMCH या PMCH या कहीं जाएंगे, वहाँ अगर आप अभी जो झेल रहे हैं DMCH में, अगर आपके नीचे आने वाले मरीज अगर इस तरह झेलेंगे तो कैसा लगेगा आपको? इसीलिए आप लोग भी कसम खाइए असर के यहाँ कि हम डॉक्टर बनते हैं तो सबसे पहले जो एक नैतिकता का पाठ है उसको फॉलो करेंगे। दूसरा, जहां भी हम काम करेंगे, जिस भी मेडिकल इंस्टीट्यूट पे काम करेंगे, ईमानदारी के साथ पहला मकसद रहेगा कि जो पीड़ित मरीज है उसकी सेवा करेंगे। कितनी शर्म की बात है कि दरभंगा मेडिकल जैसे जहाँ बच्चे छोटा नवजात बच्चा तो कम से कम 500 आता है, वहाँ एक न्यूबिलाइजर था जो नाक में बच्चे को जैसे कि हम लोग भाप लेते हैं लगाते हैं, भाप लेते लेकिन बच्चा नहीं ले पाता न्यूबिलाइजर, 3000 रुपये मांगते, लेकिन एक टूटा हुआ न्यूबिलाइजर था जब हम आ गए थे। लेकिन काफी संघर्ष के बाद, जद्दोजहद के बाद हमने 3 दिन में 3 नया न्यूबिलाइजर लगाया और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यहाँ प्लग बोर्ड नहीं है, हम 30 रुपया तो 30 रुपये का चाहिए जो कि बहुत आसान उसके लिए 30 रुपये का हम ट्रिपल लगा करके वहाँ पे सामने में लगाए और 3 न्यूबिलाइजर कम से कम 400 बच्चे का वहाँ पर उसका होता है। आप लोग भी करते हैं, कभी भी अगर DMCH में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर जरूर नोट कर लीजिए। अगर कोई परेशान हो तो नंबर नोट कीजिए, लेकिन आप लोगों को एक धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य, DMCH में जब भी जाइए आप तो पूरी धैर्य के साथ आप अपना मरीज का इलाज कर देंगे, उनके भी मत हो जाएगी, क्योंकि जब आप लोग भी डॉक्टर बनेंगे तो आप लोग को भी एहसास होगा कि जो डेली जैसे सर आपको जैसे हजारों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सर कहते हैं कि पढ़ो नियत से पढ़ो, आप नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पूछने आते, सर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह वहाँ भी इरिटेशन हो जाता है डॉक्टरों को। तो इसीलिए आप लोग ईमानदारी से अपने मरीज को ले जाइएगा जहाँ भी, और हम वहाँ पर अभी बोर्ड लगा रहे हैं जिससे पता लग जाएगा कि OPD में किस रूम नंबर में, अभी तक सोच लीजिए DMCH में बहुत को नहीं मालूम है कि किस रूम में किस मरीज का इलाज होता है, किस बीमारी का इलाज होता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में सोमवार को पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में प्रति कुलपति DSW, कुलानुशासक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक कमेटी है जो रियल टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रेवेन्यू अंडर द चेयरमैन ऑफ गोपाल जी फॉर प्रोफेशनल एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमेटी बनी हुई थी। बेसिक 6 महीने की सैलरी है गवर्नमेंट का रिलीज का लेटर हमारे पास आ गया है, लेटर रिलीज करेगा। तारीख को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें महामहिम जी उसको शेयर करेंगे। तो कुछ सूचना हम लोग से मांगी गई, तो हम लोगों ने उचित समझा कि अपने यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं, क्योंकि सूचनाएं विभिन्न विभागों से थी और तत्संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने सूचना दी थी उसमें, और चूँकि उस मीटिंग में वो अधिकारी उपस्थित नहीं होंगे, हम खुद अकेले जा रहे हैं, वही हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्या सूचना दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, लॉजिक क्या है, उसका गहन हम लोग एक तरह से कर सकते हैं विश्लेषण कर रहे हैं। और वो विश्वविद्यालय जो है वो 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में करवाना चाहता है, और चाहता है विश्वविद्यालय की 17 और 18 दोनों की डिग्रियां एक साल में हम लोग बांट दें। क्योंकि जो पिछला कन्वोकेशन हुआ था उसमें हमने 2016 की डिग्री हम लोग बांटे हुए थे। अमूमन होता है कि कन्वोकेशन होने के जो प्रीसीडिंग ईयर है वहाँ तक की डिग्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो चूँकि हम लोग 19 में करने जा रहे हैं तो 18 तक की डिग्रियाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, तो हमारा कन्वोकेशन एकदम अप टू द मार्क हो जाएगा। संसाधन ऐसा है जिसको कि जहाँ तक उस पर मतलब कि असीमित क्षमता होती है, तो जो क्षमताएं है उसका हम लोग पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी है हमारे पास संसाधन है उसी की सीमा थोड़ा हम लोग बढ़ा दिया जाएगा। जो उनका पोटेंशियल है उसका हम लोग उपयोग करके मतलब जो बढ़ा हुआ कार्यभार है उसको ठीक ढंग से उसका वहन करने की हम लोग कोशिश किया जाएगा। त्यौहार नज़दीक आ रहे हैं, समय पर कॉलेज कर्मियों को या विश्वविद्यालय कर्मियों को जो सैलरी है क्या वो त्यौहार में मिल पा रहे हैं या नहीं? मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग देखा जा रहा है, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के लोग, कि 6 महीने की सैलरी एक साथ आ गई है। यानी सितंबर से लेकर के फरवरी 2019 तक का बाकी जो साल बचे, इस साल में 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने की सैलरी का आदेश हम लोग के पास आ गया है। तो हमें उम्मीद है कि हर महीने में अब जो है समय से सैलरी मिल जाएगी।
जो कि कर्मचारियों की और शिक्षकों की मांग थी भाई कि हमको समय से सैलरी मिल जाना चाहिए, महीना खत्म होने के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सैलरी मिल जानी चाहिए। सर राज्यपाल सम्मति मिलने के बाद आकाशवाणी दरभंगा द्वारा प्रसारित मैथिली धारावाहिक विद्यापति पर सोमवार को MMTM महाविद्यालय में समीक्षा गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी से आए कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आकाशवाणी उपनिदेशक ने कहा कि विद्यापति को सभी जानते हैं कविता के माध्यम से, लेकिन आकाशवाणी ने उनकी जीवनी को आवाजों में लयबद्ध किया है। कोशिश की, श्याम भास्कर जी का आलेख आया हमारे पास, हमने उसको पढ़ा, उसको अनुमति दी। यह एक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी धरोहर कह सकते हैं हम इसको मिथिलांचल के लिए, क्योंकि महाकवि विद्यापति को पूरे विश्व में पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, एक उद्भट विद्वान भक्त कवि के रूप में, और उस पर कार्यक्रम बनाना हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात हुई है। एक बात और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, जो हमने पहले पूर्वावलोकन में कहा था, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, बहुत सारे कवि हुए हैं, सभी सम्मानित हैं, उन्होंने एक रास्ता चुना है। बाबा तुलसीदास ने राम की पूजा की, राम की सेवा की, और नवधा भक्ति में स्वामी के रूप में किया, मीरा ने पति भक्ति की है, सूरदास ने सखा भक्ति की है, और एक रास्ते से चले हैं वो। इन महाकवि विद्यापति की जितनी रचनाएं मिलती हैं, उसमें महाकवि विद्यापति को किसी एक रास्ते में बांधना उचित अनुचित की बात नहीं, पूरी तरह असंभव है। जिसको हम कह सकते हैं, कभी उन्होंने भोले बाबा की 2 रूपों में सेवा की है, कखन हरब दुख मोर, एक तरफ वो कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जोगिया मोर जगत सुखदाय दुख का करो नहीं दे, तीसरी तरफ जगह कहते हैं जो भोला चाकर राखू। कितने आयाम दिए हैं उन्होंने भक्ति के, इसको कहना, इसको शब्दों में वर्णन करना असंभव है। इस जनता हमारे जो सम्मानित श्रोता है, उनकी प्रतिक्रिया जानना, आपको कैसा लगा। हम अपने रेडियो पर तो करते ही हैं, लेकिन सभा के माध्यम से हमारे से जो सम्मानित श्रोता हैं उनकी प्रतिक्रिया जानना, और एक जागरूकता फैलाना कि विद्यापति हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर उमाशंकर झा। DMCH के सड़क किनारे की फुटपाथ विक्रेता के शिष्टमंडल टीम ने मिथिला मंच न्यूज के प्रयास से DMCH अधीक्षक से मुलाकात कर फुटपाथ विक्रेता को DMCH के आसपास की खाली जमीन पर दुकान लगाने की बात कही गई, जिसे DMCH प्रशासन की तरफ से भी मंजूरी मिल गई। हिसाब के लिए नहीं कहा, सुबह शाम मेरी ड्यूटी में ऐसा रोड खाली हो जाएगा तो हमेशा कि साफ होना ही होना, नहीं होने का रोड के साफ करवा देंगे। टेम्पो वालों से भी हम बात करते हैं। आप देखिए जो ऑटो के सामने नहीं है, जो मस्जिद की तरफ जाता है, उधर जो खाली है, अगर वहाँ टेम्पो लग गया उस तरफ साइड में तो बिठा लेंगे, अभी मिलते हैं नहीं। इसके लिए अभी क्या है, सुन लीजिए सर, अभी आप मुझे बोलिए, जैसे जब मार्केट जब स्टार्ट होते हैं तो रोड खाली पड़ा है। भंडारों को व्यवस्थित करने के सवाल पर अभी वार्ता हुई है, और वार्ता बहुत ही सम्मानजनक सकारात्मक वार्ता हुई है, और हम लोगों ने उनके आदेश को मानते हुए हम लोग रोड किनारे से खाली करके, और उनके द्वारा जो आवंटित, जो उनके द्वारा निर्देशित जगह है, उस जगह पर जो है हम लोग सभी फुटपाथ दुकानदारों को जो है वहाँ सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम, और वहीं पर एक लाइन से हम लोग जितने भी, चाहे वह सर्जिकल के सामने, इमरजेंसी के सामने, मेडिसिन के सामने, बच्चा वार्ड के सामने, अस्पताल रोड में जो भी दुकानें हैं, जो भी दुकानदार हैं, उनको व्यवस्थित हम लोग वहाँ करेंगे। और इस पर हम लोगों के आपस में DMCH प्रशासन के साथ सहमति बन गई है, जो स्वागत योग्य कदम है, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आप मिथिला मंच के डायरेक्टर को भी देते हैं, और साथ साथ हम यहाँ पे प्रशासनिक
अधिकारियों को भी देते हैं, साथ ही DMCH अधीक्षक को इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहली बार में हम लोगों से वार्ता करके और सभी फुटपाथ दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था का जो आश्वासन और व्यवस्थित करने का जो उन्होंने सहमति दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद। R.K. दत्ता, मुख्य संरक्षक, दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता संघ। हाँ सर, क्या मीटिंग कम से कम आज का हम लोगों को मीटिंग जो है DMCH अधीक्षक के साथ हुआ। हमारे जितने भी फुटपाथ दुकानदार जो DMCH के आसपास में दुकान लगा रहे हैं, उन लोगों को जो है वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम किए हैं। उनके लिए हम जो है स्वास्थ्य विभाग का जो एग्जीक्यूटिव का बहुत बहुत हृदय दिल से और अपने संगठन की ओर से हार्दिक उनका स्वागत करते हैं। और ये रहेंगे अभी जो मीटिंग जो हुई है हमारे फुटपाथ दुकानदार से, माने हमारे फुटपाथ वैकल्पिक व्यवस्था जो किया गया है, साहब के द्वारा जो बात हुआ है, यहाँ से टोटल दुकान बसाने की बात को जगह दिया गया, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। कब तक सर हो जाएगा? सर कल से परसों तक हम करा देंगे। साहब के आदेश हुआ है कि कल हम साफ करा देंगे। कल अगर करा देते हैं तो परसों तक हम सिर्फ करा देंगे। क्या नाम? हमारा नाम कारीगामी प्रधान महासचिव फुटपाथ दुकानदार से। कैसा लग रहा है जो ये मतलब यहाँ पे जगह? ठीक लग रहा है, दुकानदारी अच्छा रहा है, मतलब फुटपाथ पर कोई व्यवस्था हो जाना चाहिए, वही ठीक है। फुटपाथ विक्रेता संघ के साथ बैठक हुई और उन लोगों से मैंने अनुरोध किया कि इस तरह से जो उन लोगों की दुकान लगी हुई है उससे मरीज और उनके परिजनों को समस्या होती है। और उसमें कुछ अध्यक्ष ऐसे भी थे जिन्होंने वहाँ पर टेम्पो चालक संघ का भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि टेम्पो भी इधर उधर लगाते हैं जिससे दिक्कत होती है, किसी और जगह उसे समायोजित करें ताकि ये जगह खाली रहे और नालों की सफाई भी भली भांति हो सके, फुटपाथ पर लोग चल सके। इसके लिए कोई अन्य जगह चुन करके देखे और वहाँ पर लगाए और जिससे मरीज के परिजनों का भी काम हो गए, लोगों का भी काम हो सके। इस तरह का मार्केट कहीं और लगाए और इसकी भी जगह कोई और खोजे टेम्पो की, जिससे कि जो हमारा हॉस्पिटल का रास्ता है आने जाने का, आउटडोर इमरजेंसी, वो खाली रहे और जो फुटपाथ बना था जिस पर दुकानें लगी हैं उससे भी अन्य जगह पर शिफ्ट कर दें, जिससे कि हम लोगों को, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कोई उपयुक्त जगह देकर खोज करके उस पर हम अपना फुटपाथ जो हमारी दुकानें हैं उसको मैं स्थापित करके वहाँ स्थापित करूँगा और जो हमारे टेम्पो लगे रहते हैं इधर उधर उसे भी एक जगह देख करके लगाया जाएगा जो कि अस्पताल परिसर में नहीं रहेगा और उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा DMCH के सड़क पर दुकान लगाने से जो भीड़ एवं मरीज के परिजनों को समस्या होती थी, उसके निवारण को लेकर फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा मिथिला मंच न्यूज के प्रयास से कर्पूरी चौक के पास संघ के द्वारा बैठक कर समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। मीटिंग के बारे में बताइएगा। आज हम लोग का मीटिंग जो है इसलिए कि DMCH के लेके जो है बार बार जो है हम लोग को जो है फ़ोन आ रहा है कि भाई आप लोग मीटिंग करके जो है जगह को खाली कर दीजिए। तो हमारे गार्जियन R.K. दत्ता के कहने के अनुसार हम लोग आज एक मीटिंग किए हैं और कल जो है 24 तारीख को 1 बजे दिन में जो है सुपरिटेंडेंट साहब के साथ 5 आदमी का जो है मीटिंग है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग को कैसे बिल की व्यवस्था करेंगे और कहाँ व्यवस्था करके हम लोग को दुकान देंगे, इस पर बातचीत होगी। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक कर्पूरी चौक पर हुई है और बैठक में जाम की समस्याओं को लेकर, अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर और सांगठनिक विषयों पर चर्चा हुई और खास करके DMCH क्षेत्र में, DMCH अस्पताल परिसर में जो दुकानदार हैं जिन्हें हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रशासन वहां से हटाना चाह रही है। इस विषय पर हम लोग यहाँ पर मंथन किए हैं और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग दुकान खाली करेंगे
लेकिन अस्पताल प्रशासन के द्वारा आपके माध्यम से जो जगह चयनित की गई है वहाँ हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद खाली हम लोग कर देंगे, ये तय हुआ है। और इसके लिए कल हम लोग DMCH अधीक्षक से हम लोग आपके माध्यम से उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता के बाद जो ठोस विषय होगी, जो ठोस जगह होगा, वहाँ पर हम लोग शिफ्ट सभी दुकानदारों को करने का काम करेंगे। और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सड़क जाम की समस्या हम लोग उत्पन्न नहीं होने दें, इसका सभी लोगों ने संकल्प लिया है। और जो दुकानदार सड़क से 3 फीट हट करके दुकान नहीं करते हैं, सड़क पर आ करके दुकान करते हैं, ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करके जागरूक करने का काम और संगठन के द्वारा ऐसे दुकानदार के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने का जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है। और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग हम लोग कर रहे हैं। और वेंडिंग जोन का निर्माण जो अभी तक नहीं हुआ है, इस पर जो है हम लोगों ने विचार किया है कि वेंडिंग जोन के निर्माण को लेकर आगामी 30 तारीख को हम लोग फिर पोलो मैदान में बैठेंगे और उसमें हम लोग आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। जगह तय करनी देख रहे हैं, अभी जगह चल के देख रहे हैं। हाँ चलिए, अभी हम लोग यहाँ के बाद जो है हम लोग चल रहा है। आपके माध्यम से हमारे मनोज सर हैं साथ में, जिनके प्रयास से आज फुटपाथ दुकानदारों को उजरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था, रोजी रोटी की समस्या का निराकरण होने जा रहा है। हम उनके साथ जा कर के अभी हम लोग जगह का भी मुआयना कर लेते हैं और उस जगह का मुआयना करने के बाद फिर कल हम लोग सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात करके हम लोग उसको फाइनल करके हम लोग उसको जो है हॉस्पिटल को स्वच्छ और सुंदर बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या नाम है? RK दत्ता, मुख्य संरक्षक, बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ। CRI पंप एवं पाइप के विक्रेता व्यवसायी के मिलन समारोह का आयोजन मिर्जापुर राधे राधे होटल में किया गया। यह समारोह ट्रिनिटी इंटरप्राइजेज के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें कंपनी के पदाधिकारी श्री प्रवीण गिरी, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री आशुतोष कुमार मौजूद। वहीं ट्रिनिटी इंटरप्राइजेज के संचालक श्री दीपक कुमार, श्रीमती प्रियदर्शनी प्रियंका एवं श्री संदीप कुमार झा के द्वारा कंपनी के उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें करीब 50 से अधिक व्यवसायियों ने भाग लिया। CRI कंपनी द्वारा जो है एक सब डीलर मीट अरेंज किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे व्यापारी दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और से आए हुए हैं। और इसमें जो है हमारे कंपनी के एरिया मैनेजर मोटर एंड पंप्स के और UPVC पाइप और CPVC पाइप के आए हुए हैं। यहाँ प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी और इसका जो विशेषता है उसके बारे में समझाया जाएगा। ऊपर से यह बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस प्रोडक्ट के बारे में समझा के इसका जो क्वालिटी है वो बिजनेस डेवलप करने का वो मोटिव है और इसी के लिए सब कोई यहाँ पर एकत्रित हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दीपक कुमार पंजियार है और उत्पाद है वो लगभग इंटरनेशनली और नेशनली जितना ग्रेड है पंप का, मतलब क्वालिटी जितना ग्रेड है वो लगभग हम लोगों का सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हर ग्रेड का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है क्या लगभग पंप सेक्टर के लगभग हर तरह के जो है पंप का मैन्युफैक्चरर हमारी कंपनी है। ठीक है। और दूसरा अभी हम लोग न्यूली लॉन्च जो है पाइप प्लम्बिंग में भी जो है आए हुए हैं, लगभग सारे पाइप का रेंज लेके। ठीक है। दूसरे कंपनी के उत्पाद के अगेंस्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत सारा ऐसा एडवांस पंप बनाते हैं जो मार्केट में अदर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है या फिर उतना मतलब कैपेसिटी नहीं है, उतना डिस्चार्ज नहीं है, उतना ड्यूरेबिलिटी नहीं है। ठीक है। ये हम लोग के कंपनी का एक क्वालिटी की वजह से ही CRI को जो लोग जानते हैं कि क्वालिटी बेस्ड कंपनी है
अच्छा प्रोडक्ट हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के वजह से कंपनी जो है अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल अपने कस्टमर के लिए करा देती है। ओके। सदर थाना के मफीउटी क्षेत्र के शीशो गांव में स्कूल संचालक शोएब खां के पुत्र शादाब खां को घर में घुसकर गोली मार दी गई, जिसमें शादाब खां घायल हो गया। वहीं इस घटना से घर के लोगों सहित गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुश्किल है हमको बोला था बोल जी उस अब रामदा वाला जो जगह है दे दीजिएगा, प्रोग्राम है। जी कल देर रात को हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। उसी दौरान बेल घंटी बजी तो मैं बाहर निकल कर आया तो फिर मैंने देखा कि 2 लोग थे। मैंने जैसे शीशे के गेट खोला तो पिस्टल पे नज़र पड़ी और मैं छिप गया। उसी दौरान फायरिंग हुआ तो मेरे कान पे लगते हुए निकल गई गोली। फिर वो लोग गायब हो गए। कितने की संख्या में थे वो? 2 लोग थे। मेरा तो किसी से भी कोई आपसी झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। पता नहीं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। पुलिस आई थी, उन्हें बुलेट की सेल मिली है और बुलेट भी मिली। बहुत दहशत का माहौल है। पहली बार हुआ गांव में, इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। तो रेकी करने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। सोची समझी साजिश है इस घटना में। ऐसा नहीं है कि आया और बचपना काम करके नहीं गया है, क्योंकि बचपना काम ऐसा घटना नहीं है जो कंप्लीट खड़ा है, कॉल बिल बजाता है, शक्ल नहीं दिखाता है, पिस्टल का नाल नज़र आता है, फायरिंग करके निकल जाता है। अनट्रेंड आदमी होगा तो पेट में मार देगा, पैर में मार देगा, लेकिन डायरेक्ट ब्रेन में मार रहा है तो उसका टारगेट था उसको मतलब हत्या कर देना। तो सबसे बड़ी बात है, दुख की तो अफसोस की बात तो हमारा यह है कि एक डीएसपी हमारे घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, एसपी हमारे यहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी घटना घटी अभी कल मुजफ्फरपुर में, इतनी बड़ी घटना घटी, आसानी से वो दुनिया से चले गए। अब वही चीज़ से हमारे यहाँ दरभंगा के शीशों में दोहराया गया। और मतलब हम लोगों के रीजन में सबसे पहली बार घटना जो गोली चली हमारे यहाँ फायरिंग, अभी तक ऐसा माहौल हमारे यहाँ का नहीं था। जो पहला बार, अब लोग दहशत में है कि करें तो क्या करें, अब लोग कैसे करें। लोग गेट खुला करके रहते थे, अब गेट में ताला बना के, हर ताला लगा के लोग रहेंगे। ये माहौल दहशत का। वरीय पदाधिकारी हमारे यहाँ नहीं पहुँचे, थाना प्रभारी पहुँचे, समय पे पहुँचे, लेकिन वरीय पदाधिकारी कोई भी सूदी लेने वाला नहीं है कि इतनी बड़ी घटना घटी है। फिर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पदाधिकारी सुस्त रहेंगे तो घटना होती रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्या करना है और हमको कौन कब पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है। तो पदाधिकारी सुस्त है, सच्चाई है, इसीलिए घटना घट रही है और कोई मामला नहीं है। हमको लगता है पदाधिकारी को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर घटना घटती रहेगी या घटना होता रहेगा। सूचना प्राप्त हुई कि उनके घर के बाहर का बेल जो है, उस लड़के लगातार बजाए, 2-3 बार बजाए तो उनके लड़के जो है गेट खोलने गए। जैसे गेट खोलने प्रयास, उसी क्रम में एक फायर किया गया जो उनके कान के बगल से निकल गई, टच करते हुए निकल गई। इस संबंध में तुरंत जो है कि घटनास्थल पर 2-3 थाने की पुलिस पहुंची। भागने की दिशा में पुलिस के द्वारा पीछा की गई। उसी क्रम में जो है कि बात प्रकाश में आई है कि पूर्व में भी इनसे और आसपास के लोगों से कुछ आपसी विवाद हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति, इब्राहिम नाम के व्यक्ति को पूछताछ करके लाया गया है। और अंतर इस संबंध में जो भी नाम प्रकाश में आ रही है उस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। शीघ्र से शीघ्र उस कांड का उद्भव किया जाएगा।